Welcome to the part 6 of chapter 3. It is part 6. इसमें हमने आपको क्वेश्चंस कराने हैं, एक्सरसाइज। तो किस तरीके से वो करनी है हम अभी आपको बताते हैं। तो थ्योरी आपने कर ली कंप्लीट, जहाँ तक मैंने आपको नोट्स दिए हैं, रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल चुके थे, वो आप कर चुके हैं और साथ में उसको याद भी करना है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्या होता है, थ्योरी के अंदर आ चुके हैं। जैसे किसी टर्म की डेफिनेशन हुई, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं उसके दो एग्जांपल दो, या एनिमल फाइबर क्या होते हैं उसके दो एग्जांपल दो। वो सब हम नोट्स में कर चुके हैं, तो वो हमें दोबारा क्वेश्चंस में नहीं करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है, जैसे पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्लास रेस्पॉन्स है, जिसके अंदर ओरल क्वेश्चंस हैं। ये हमें नहीं करने हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। वाई आर वुलन क्लॉथ्स वोर इन विंटर, ये हमने आपको बता दिया कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें टिनी पोर्स होते हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है, तो वो एयर हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती और हमें वार्म रखती है। दैट्स वाई वी शुड वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर्स। कोकून क्या होती है? एक सिल्क की कवरिंग होती है जो सिल्क मोथ का स्पून करता है टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, इट्स कॉल्ड कोकून। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। थ्रोवन सिल्क इन सिल्क इंडस्ट्री। थ्रोवन सिल्क का पर्पज क्या होता है? थ्रोवन सिल्क इज टू प्रिवेंट द स्प्लिटिंग ऑफ रो सिल्क। रो सिल्क की जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं उसको स्प्लिटिंग से बचाने के लिए किया जाता है। साइंस क्यूज हो गया, जैसे दो फाइबर के नाम बताने जो एनिमल से मिलते हैं और प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से आपको कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, और एनिमल से आपको वूल मिलती है, सिल्क मिलती है, ये हम आपको बता चुके हैं। 4 ब्रीड्स ऑफ शिप, वो भी हो गया। लोई हो गया, बकरवाल हो गया, नाली हो गया और मारवाड़ी हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स के अंदर आपको बता दी हैं। हेयर फ्रॉम शिप बॉडी कौन सी होती है? वो शेयरिंग होती है। गुड क्वालिटी वूल लोही में मिलती है। ठीक है, हम वर्कशीट से आपको बता रहे थे कि आपको ये सेक्शन ए के अंदर टिक द करेक्ट ऑप्शन करने थे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, तो दैट इज रेयन, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेरिकल्चर, दैट इज मार्टिंग, मार्टिंग डज नॉट कम इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से सिल्क निकालने में मॉल्टिंग कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। लोई जो होती है वो किसकी ब्रीड होती है? लोई इज द ब्रीड ऑफ शिप। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। जब हम सिल्क फाइबर कोकून से निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रीलिंग। ठीक है, अब हमें सर्कल द ओड वन गिवन रीजन फॉर योर चॉइस। इनमें से ओड वन निकालना है और उसका रीजन बताना है। तो कॉम्बिंग, सॉर्टिंग और शेयरिंग किस में आता है? ये आता है वूल सिप से वूल निकालने के लिए। रीलिंग, देयर इज नो रीलिंग, तो रीलिंग इज ऑड वन बिकॉज रीलिंग इन कम ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क मोथ, प्यूपा, कैटरपिलर, टैडपोल, तो टैडपोल इज नॉट कम इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, शिप, गोट, हॉर्स, एनिमल, अदर थ्री कैन गिव यू वूल बट हॉर्स डज नॉट गिव वूल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इट्स प्रॉपर प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो सिल्की कवरिंग प्रोड्यूस करता है सिल्क मोथ अपने ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम? कोकून। द वूल रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। याक्स आर जनरली फाउंड इन माउंटेन रीजन या हिली रीजन। ठीक है, सिल्क एंड फाइबर, वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, तो इट इज ट्रू। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लूइड is called shearing, that is false because it is called scoring. Rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture, true. Damage or waste cocoon are used for produce raw silk, that is false because damage and walls cocoon are used to produce spun silk. ठीक है, now we will see the section B. सेक्शन बी में आपको कंप्लीटली करना है। पहले हम एमसीक्यू देखते हैं। स्विप आर शेयर्ड इन
समर, क्योंकि क्या होता है शिप के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हो जाएंगे, गर्मी में उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए इसको हम किस में शेयर करते हैं, समर में, ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। द फीमेल सिल्क मोथ ले एज विच अंडर सुटेबल कंडीशन हैच इनटू, जो सिल्क मोथ होता है वो लार्वा में हैच होता है, लार्वा को हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। रो सिल्क इज ट्विस्ट टू प्रोड्यूस थ्रोवन सिल्क, ठीक है। जब हम रो सिल्क को ट्विस्ट कर देते हैं तो कौन सी मिलती है हमें, थ्रोवन सिल्क मिलती है। अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें नेम द स्टेप्स इन सीक्वेंस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप। तो मैंने इसमें आपको 6 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग और डाइंग एंड स्पिनिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, सिल्क होता है। कौन कौन से बेसिस होते हैं जो वूल की क्वालिटी डिफाइन करते हैं, ये तो हाई इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम ऑब्टेन, कौन सी प्रोसेस होती है, वो सेरिकल्चर होती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने आपको क्वेश्चन में ही करा दिया, नोट्स में तो ये नहीं करना है आपको। व्हाट इज मीन बाय स्कोरिंग भी हो गया। वूल की 2 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको, कौन कौन सी है, एक तो वूल इज हाईली इलास्टिक होती है और ये क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। व्हाट इज सिल्क, हाउ इट इज ऑब्टेन, ये हमने नोट्स में आपको बता दिया है। वाई आर कोकून बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन, कोकून को हॉट वाटर में हम इसलिए ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर जो लार्वा होता है वो पहले ही मर जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मरेगा तो वो क्या करेगा, कोकून को तोड़ देगा, जिससे सिल्क फाइबर की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। आ रहा है समझ में। वाई डू वी नॉट वेट फॉर द सिल्क मोथ टू हैच द एंड देन बॉयल द कोकून, क्योंकि सिल्क मोथ को हैच करने के लिए हम इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सिल्क मोथ हैच करेगा तो वो क्या करेगा, वो कोकून को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से जो फाइबर होता है, सिल्क फाइबर होता है, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें उसको पहले ही बॉईल करके उसको मारना पड़ता है, ठीक है। वाई वी नीड टू बॉयल द कोकून फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क एक्सट्रैक्शन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जो सिल्क मोथ के ऊपर एक सिल्क की कवरिंग होती है कोकून की, कोकून के ऊपर एक क्या होता है, गम होता है, कौन सा, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल गम होता है, दैट इज कॉल्ड सेरिसिन। तो जब हम उसको वाटर में बॉईल करते हैं तो सेरिसिन क्या होता है, वाटर में घुल जाता है और जो सिल्क मोथ की अनवाइंडिंग ईजिली हो जाती है और हमें एक लॉन्ग लेंथ में क्या मिल जाता है, सिल्क फाइबर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हम ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैंने आपको एक वॉइस मैसेज में बोला था कि क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने छुटवा दिया वो नहीं करना है। जैसे सी का मैंने आपको 3rd से कराया है, पहले 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरी में आ चुके हैं, तो आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ना है। 3rd क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन मैंने छुटवा दिया क्योंकि 4th क्वेश्चन थ्योरी में आ चुका है। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे थ्योरी में आते जाएंगे वो हम छोड़ते चले जाएंगे, बाकी सारे आप करेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट डी का है, पार्ट डी में करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 वो हमको छोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम छोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि सिल्क और वूल में हम डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखो नोट्स इसलिए लिखाए जाते हैं ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार ना लिखने पड़े। नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएंगे, फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने अंडरस्टैंडिंग से दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक एक वर्ड मैंने लिखाया आप उसी को आंसर करो, आप आंसर को समझो फिर उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे भी आपको लगे, लेकिन पॉइंट वही रहना चाहिए, ठीक है। वर्डिंग उसमें अलग हो सकती है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सरसाइज करा के कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपका 4th चैप्टर हीट एंड इट्स इफेक्ट स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।